अब बात आती है लैंग्वेज सिलेक्शन की। देखो होता क्या है कि जब हम एग्जाम देने गए हैं तो पूरी तैयारी करके गए हैं, बहुत अच्छे से हमने प्रैक्टिस की है, मॉक्स लगाई है, सारे जितनी भी हमारी कमियां थी उन सभी को हमने दूर कर लिया। राइट। बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर ली, मॉक में हमारे 150 160 170 नंबर बन रहे, किसी किसी के 180 भी बनते हैं। तो यहां से आप समझ पा रहे हो कि आपने जो सिलेबस पार्ट है उस पर अच्छे से कमांड कर ली है, लेकिन फिर भी आपको पता है कि कई और भी ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपके सिलेक्शन को पक्का करते हैं। वहां पर क्या होता है कि हम कई बार छोटी छोटी गलतियां कर जाते हैं, जिन गलतियों का हमें एहसास नहीं भी होता है, लेकिन वो गलतियां होती बहुत छोटी सी हैं, लेकिन इनका इंपैक्ट बहुत बड़ा पड़ता है। इतना बड़ा पड़ता है कि शायद ये आपका पूरा पेपर खराब कर सकते हैं, आपके सिलेक्शन पे क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। उन्हीं में से एक समस्या है लैंग्वेज सिलेक्शन। बहुत छोटी सी चीज है, एक क्लिक की बात है, उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाता है पेपर में। लेकिन अगर वो एक क्लिक आप अगर जल्दबाजी में हड़बड़ी में कुछ भी उल्टा सीधा लगा गए तो भारी पड़ेगा। रीजन मैं आपको थोड़े से एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे अब ये लैंग्वेज का है, आप तो कहोगे गुरुदेव ये तो लैंग्वेज हम चेंज भी कर लेते हैं पेपर के दौरान। बिल्कुल सही बात है, पेपर में ऑप्शन होता है कि आप हिंदी लैंग्वेज में पेपर दे रहे हो, आप इंग्लिश लैंग्वेज कर सकते हो, आप इंग्लिश में दे रहे हो, आप हिंदी में, किसी भी लैंग्वेज में आप कर सकते हो। ये चीज आपको भी मालूम है और बच्चे करते भी हैं। मैं इवन सजेस्ट भी करता हूं अपने हर एक सेशन में कि लैंग्वेज को चेंज कर लेना। अब जैसे सपोज करो कोई इंग्लिश में पेपर दे रहा है ना, जो इंग्लिश मीडियम का बच्चा इंग्लिश में पेपर दे रहा है, और वहां पर रीजनिंग में एक सवाल, ऐसे कई सवाल आते हैं जहां पर हमें हिंदी में करने की जरूरत पड़ती है, तुम लोग करते भी हो। जो सपोज करो एक एग्जांपल उन्होंने दे दिया आपको, एनलॉजी का ऐसा सवाल दे दिया कि एक जगह फिश लिख दिया और साथ में लिख दिया पिशिकल्चर। अब दूसरी जगह पे फिर लिख दिया वर्ड और फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब तुम्हें चार छांटने हैं, तो इंग्लिश में ये चीज थोड़ा सा ढूंढना टफ है, ये आपको भी पता है। आप तुरंत हरकत क्या करते हो, इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट कर लिया। राइट। तो इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करिए तो वहां पर सीधा सीधा लिखा है मछली, मछली पालन, चिड़िया, आगे क्या होगा, चिड़िया पालन। तो हिंदी में बड़ा आसान है, तो लड़के ऐसी हरकत करते हैं, ये चालाकी है। मैथ में भी मैं कई बार ऐसे बताता हूं कि अगर हिंदी में तुम पेपर सॉल्व कर रहे हो, मैथ का सवाल आपने हिंदी में पढ़ा, समझ में आया, लेकिन कई बार हिंदी में ऐसे वर्ड्स यूज कर देते हैं जिनका मतलब ही तुम्हें नहीं पता है। खतरनाक हिंदी गूगल बाबा की देन है। वो ऐसे ऐसे अक्षर दे देते हैं, ऐसे ऐसे शब्द दे देते हैं जो तुम्हें क्या, गूगल बाबा तक को पता नहीं कि इसका मतलब क्या है। तो वहां पे तुम लोग क्या करते हो, तुरंत उसको इंग्लिश में चेंज करते हो। राइट। तो बच्चे को ये लगता है कि लैंग्वेज को चेंज करना इज नॉट अ बिग इशू, लेकिन ये गलत लगता है। रीजन ये है, यहां पर बात आती है डिफॉल्ट लैंग्वेज की। जब आप पेपर शुरू करने वाले होते हो तो वहां पर एसएससी आपसे एक ऑप्शन मांगता है कि आप किस लैंग्वेज में पेपर लगाने वाले हो। वो आपकी डिफॉल्ट लैंग्वेज है उस पेपर की। डिफॉल्ट लैंग्वेज का मतलब क्या होगा, आपने सपोज करो कि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या चलो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो फॉर एग्जांपल, और आपने हिंदी को अगर गलती से भी डिफॉल्ट लैंग्वेज चूज कर लिया, तो आपने जैसे ही पेपर स्टार्ट किया पहला क्वेश्चन किस में आया, हिंदी में। क्यों, क्योंकि आपने डिफॉल्ट लैंग्वेज को हिंदी चूज किया है। चलो आप समझदार प्राणी हो, आपने बोला सर हमने लैंग्वेज चेंज कर ली, हमने हिंदी को तुरंत इंग्लिश बना लिया, पहला क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। दूसरा क्वेश्चन के लिए जैसे आगे बढ़े क्या होगा, आप तो लैंग्वेज कर चुके इंग्लिश, बट नहीं यार, तुम्हारी जो डिफॉल्ट लैंग्वेज है वो कौन सी है। आपने पर्टिकुलर स्पेसिफिक एक क्वेश्चन नंबर 1 के लिए अपनी लैंग्वेज को हिंदी से इंग्लिश कन्वर्ट किया हुआ है डिफॉल्ट लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। आपका सेकंड क्वेश्चन किस में आएगा, हिंदी में। आप इंग्लिश वाले हो, आप फिर से उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करोगे। तीसरा क्वेश्चन फिर हिंदी। अगर आप खुद सोचो, आप हर एक सवाल पर अगर गलती से डिफॉल्ट लैंग्वेज अगर आपने गलत चूज कर ली है, तो ये एक्टिविटी आपको हर एक सवाल पर करनी पड़ेगी। अगर आप हर एक सवाल पर ये एक्टिविटी कर रहे हो ना, तो आपको पता है एटलीस्ट आपको 2 सेकंड तो लगेगा ना इस काम को करने में। 100 पेपर है, 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन का मतलब 200 सेकंड, 3 मिनट आपने सिर्फ बर्बाद किए हैं। तो ये 3 मिनट आप पे भारी है। आपको ये छोटा नुकसान दिख रहा है, ये छोटा नुकसान नहीं है। वो बार बार लैंग्वेज को चेंज करना आपके दिमाग पे इतना बड़ा प्रेशर क्रिएट कर देगा, यकीन मानो आप पूरे पेपर को ही ढंग से नहीं देख पाओगे। आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा नीचे पहुंच जाएगी, आप खुद में डिमोरलाइज हो जाओगे पेपर में। कितनी बड़ी हरकत करके होगा, सिर्फ एक डिफॉल्ट लैंग्वेज के सिलेक्शन को गलत चूज करने पे। चीज बहुत छोटी सी है, पूरे पेपर पे हावी पड़ जाएगी। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जब भी मॉक टेस्ट या जब भी अपना आप एग्जाम शुरू करने जा रहे हो, डिफॉल्ट लैंग्वेज और इस तरीके के जितने भी फैक्टर हैं बहुत केयरफुली चूज करना।